आने वाले दिनों में इसका होने वाला मोबाइल चलाने का, दूसरे लोगों को चलाने दीजिए, उसको पागल होने दीजिए, उसको अंधा होने दीजिए, उसको कमजोर होने दीजिए, मगर आपको आंख वाला बन के रहना है, आपको सेहतमंद रहना है और आपको पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। सुभान अल्लाह। चूंकि कौम मुस्लिम सिर्फ खाने पीने मरने के लिए नहीं आई। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी रेज्ड अनटू मैनकाइंड। तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम बेहतरीन जमाअत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारा काम है बिड वर्चूज फॉरबिड वाइसेस। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमानों की कि दुनिया को नेकियों से भर देना और दुनिया की बुराइयों को मिटा देना। इसको हमेशा आप दिमाग में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सबसे बेहतरीन गिरोह कहा। कुंतुम खैर उम्मतिन, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी। तुम बेहतरीन गिरोह, बेहतरीन गिरोह। काम क्या है? काम है अच्छाई फैलाना, बुराई मिटाना, खुद अच्छा बनना और दूसरों को अच्छा बनने का पैगाम देना। बस यही है मकसद आया। वरना खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये काम मुझसे ज्यादा हैवान करते हैं। मैं 4-5 रोटी के बाद खाऊं तो उल्टी हो जाए, लेकिन जानवर एक नाद घास खा लेता है। मैं 3 गिलास पानी पीऊं तो मजली होने लगे, जानवर 3-3 बाल्टी पानी पी लेता है। हम 10 साल में 2, 3, 4 बच्चे पैदा करते हैं और जानवर हर साल 1-1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। जैसे आप कुत्ते को देख लें, उससे ज्यादा बच्चा खिंजीर सूअर पैदा करता है। 1-1 साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। देखते ही देखते कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बच्चा पैदा करना अगर ये कमाल है तो मुझसे ज्यादा बाकमाल जानवर है। ज्यादा खाना अगर कमाल की बात है तो मुझसे ज्यादा बाकमाल जानवर है। ज्यादा पानी पीना ये कमाल और बहादुरी की बात है तो जानवर मुझसे आगे है। और ज्यादा सोना अगर कमाल है तो जानवर, खरगोश का सोना मशहूर है, कुत्तों का सोना मशहूर है। हमेशा सुनो इधर, बदतमीज कहेगा, सारी जिंदगी गधा बन के जिएगा, गधा बन के मर जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बदतमीजी है। जलसे में आने के बाद डिसिप्लिन नहीं। जलसे की कद्र कर, वरना सारी दुनिया को काट के रख देगी। सारे लोग काटने को तैयार हैं। ऐसे ही लुच्चे बन के जिंदा रहेगा, लुच्चा बन के मर जाएगा। बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। वह इंसान की शक्ल का, पर किरदार उसका कुत्तों जैसा, बोली कुत्तों जैसी, सोच कुत्तों जैसी, जानवर होगा, जानवरों से बदतर होगा। वही कह रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छों की जिंदगी का मुताला करना, वरना खाना पीना मर जाना ये तो हमसे ज्यादा कुत्ता करता है, जानवर करता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। हमारे ही लुप्त बच्चे हैं जो चपरासी बनने के काबिल नहीं। दलितों के मोहल्ले में बच्चा दारोगा बन गया, बच्चा टीचर बन गया, बच्चा IAS ऑफिसर बन गया। मुसलमानों के बच्चे का बच्चा गुटखाखोर, माँ बाप का बेअदब, जलसे का बेअदब, बदतमीज। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का वो जब अपने धर्म गुरु पंडित के पास जाता है तो अपना जूता खोल के उनके पांव को छूता। देखा अपने नरसिम्हा राव को, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 10 साल तक रहा वो। और वो शंकराचार्य के पास जाता था तो जूता खोल के बहुत दूर नंगे पांव चल के, हाथ जोड़ के, उनके हाथ को अपने सर पर रख के आशीर्वाद लेता था। मोदी, जिसको हम लोग बहुत कुछ कहते सुनते हैं, ये आदमी जब अयोध्या जाता है तो वहां जो पंडित रहता है, सारा बदन उसका नंगा रहता है, सिर्फ धोती पहने रहता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। धर्म गुरु का सम्मान, दीनी रहनुमाओं का सम्मान जो हम लोगों ने दुनिया को सिखाया है, काफिरों ने ले लिया और हम लोग नंगे हो गए। जल्दी तकरीर बंद कीजिए तो क्या सका रंडी को लाए यहाँ नचाने के लिए। इसे मैं मशवरा देता हूं कि कभी भी जलसे में अपना खानों को मत बोले, वरना हमारे ये नौजवान बच्चे बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये नात मदीना जाने के लिए नहीं सुनते हैं, नबी की मोहब्बत में नहीं सुनते हैं, ये नात सिर्फ गाने की लज्जत लेने के लिए सुनते हैं।
अदब, माँ बाप का अदब, मस्जिद का अदब, जलसे का अदब। जलसे का पोस्टर जब छप जाता है, ये नहीं होता है कि अब वहां कोई रंडी आए कि नाचेगी, मतलब होता है एक मौलवी आएगा, कुरान हदीस सुनाएगा, यही एक मकसद होता है। एक मौलवी आएगा, दीन सिखाएगा, कम से कम 10 मिनट बैठ के दीन तो सीख लो। तुमसे अच्छे तो वो काफिरों के बच्चे हैं जो अपने धर्म गुरु को 2-2 घंटे तक सुनते हैं और लाखों की तादाद में बैठ के सुनते हैं। रामदेव आता है पटना गांधी मैदान, IAS ऑफिसर, DIG, IG सब सुनते हैं। वो इंसान बनने का तरीका नहीं सिखाता है, वो सिर्फ सिखाता है कि सेहतमंद कैसे रहे, एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है वो सुनाता है। और उसको सुनने के लिए DIG सामने बैठा रहता है, SP सामने बैठा रहता है, मिनिस्टर सामने बैठे रहते हैं। एक अच्छी सेहत पाने के लिए सेहतमंद गुफ्तगू सुननी पड़ती है, और एक अच्छी जन्नती जिंदगी गुजारने के लिए जन्नती लोगों का चर्चा सुनना पड़ता है। तुमने अभी 1 घंटा से नात सुना, पेट नहीं भरा, और अभी मैंने तकरीर शुरू की है, अब तुम कहता है कि तकरीर खत्म कीजिए और नात शुरू हो जाएगी। अदब सीखो, एहतराम सीखो, जलसों का, जुलूस का। इसलिए हम लोग बिहारी एक गाली की सूरत में जाने जाते हैं। बिहारी गाली, ट्रेन में जिस ट्रेन से बिहारी जाए उसका बेसिन गंदा, अब बाथरूम में 10 बिहारी रहते, क्यों तुम गाली सुनते हो? कल 2.5 से 3 घंटे मेरी तकरीर बनारस में हो गई है, उसके बावजूद लोग कहते थे कि और मजीद 1 घंटे की तकरीर होगी। वो बनारस का, उत्तर प्रदेश का है, तुम बिहार का है। 5 मिनट तुम बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो अच्छे लोग हैं उसकी बात मैं नहीं करता, जो लुच्चे लफंगे जानवरों से बदतर हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। वरना इसी ये बिहार काबिल फख्र है, यहीं के उलमा अमेरिका से लेके यूरोप तक वहां की दरसगाहों की जीनत बने हुए हैं। इसी बिहार के उलमा अशरफिया से लेके जामियातुर रज़ा और अलीमिया तक यहाँ के बावकार असातिज़ा उस मदरसे की आबरू को बचाए हुए हैं। यहाँ के उलमा, यहाँ के हुफ़ाज़, यहाँ के कुर्रा, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के आथर, यहाँ के राइटर, ये सब के सब आबरू बचाए हुए हैं। तो मुझे मौलवी समझता है? मैंने 500 लड़कों में मैं सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। 500 लड़कों में, 5 लड़कों में नहीं, 500 लड़कों। वो लड़के जो पैदा होने के बाद ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, उन बच्चों के दरमियान मदरसे में रहने के बावजूद सबसे अव्वल नंबर में लाया हूं। मैंने तुमसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज का मैंने देखा। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी से लेके मंडल यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप मेरा रिजल्ट रहा। इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, इंग्लिश ऑनर्स में पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट रहा है मेरा। लुचागिरी करने वाला मैट्रिक में फेल हो जाता है। और MA अंग्रेजी में पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट रहा, मगर दाढ़ी छोटी नहीं हुई मेरी, शेरवानी और पंजाबी पायजामा नहीं उतरा, फटा हुआ पैंट पहनना, गुटखा खाना, जानवरों की तरह बाल रखना। हाँ ठीक है, रखो बाल जानवर की तरह, DM बन जाओ, SP बन जाओ। बिहार के 9 करोड़ लोग तुम पर फख्र करेंगे और हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान फख्र करेंगे, चलो मेरा बेटा गुटखा खाया मगर पूरे भारत में IAS में टॉप कर गया। ना एक टीचर बनने के काबिल हो तुम, न चपरासी बनने के काबिल हो, सिर्फ गुटखा खा के जानवरों की तरह चिल्लाने वाले हो तुम। बोली किस तरह बोलनी चाहिए ये भी सीखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। महफिल में किस तरह बैठना चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस होती है। 10 आदमी के बीच में किस तरह से गुफ्तगू का आगाज करें, कैसे सुने, कैसे करें, इसकी भी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि